नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। यूक्रेन और रूस का युद्ध अब 10वें महीने में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। करीब 10 महीने इस युद्ध को होने जा रहे हैं और लगातार दोनों तरफ से जो जंग है वो जारी है। दुनिया के कई तमाम जो देश हैं वो इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश में जुटे हुए, लेकिन कोई भी अभी ना यूक्रेन और ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है। हालांकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी मध्यस्थता करने की बात की गई थी। कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे किया जा रहा है ताकि वो इस युद्ध को रुकवा सके। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि किस तरीके से जो यूक्रेन है उसने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पुतिन को जान का खतरा है और अब रूस युद्ध हारने वाला है। जी हां, ये बड़ा बयान इस वक्त यूक्रेन की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि पुतिन की हत्या का खौफ है पुतिन को, उससे वो जूझ रहे हैं, ये भी यूक्रेन की तरफ से बयान देकर कहा गया है। तो ये बड़ी बात यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार एस्टोविच ने कहा है कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर अचानक कब्जा करने से क्रेमलिन में नाटकीय रूप से डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो युद्ध हारते हैं तो रूस के लोगों के लिए इसका मतलब अंत है। ये बयान यहां पर चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार एस्टोविच की तरफ से दिया गया है। जेलेंस्की के ये सलाहकार हैं, यहां पर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि जो अपनी हत्या के, अपनी जान के डर से यहां पर जो पुतिन है वो जूझ रहे हैं। इससे पहले खबर ये सामने आई थी कि जब इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट हुआ तो जो तमाम देशों के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। देश भारत से भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बाली पहुंचे थे और उसके बाद वहां पर G20 समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन पुतिन को जान का खतरा था, इसलिए पुतिन वहां पर नहीं पहुंचे थे और उन्होंने विदेश मंत्री को बाली भेज दिया था। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने ये बयान यहां पर पुतिन के लिए दिया है कि पुतिन जो है वो यहां पर उनकी जान को खतरा है और रूस युद्ध हारने वाला है। ये बड़ा बयान यहां पर इस वक्त दिया गया है। एस्टोविच का यह मानना है कि इन हमलों से यूक्रेन की पावर कैपेसिटी आधी हो सकती है, यानी जो हमले जो किए गए हैं डॉनबास और बेलारूस पर हमला करने वाली की बात यहां पर की गई थी रूसी सेना की तरफ से और कब्जा करने की कोशिश करेगी, ये बात भी एस्टोविच ने कही है। रूस पहले से ही क्षेत्र में हमला कर चुका है और संयंत्र की 4 इकाइयों में से एक को पिछले सप्ताह काट दिया गया था। एस्टोविच का यह मानना है कि इन हमलों से यूक्रेन की पावर कैपेसिटी आधी हो गई है। रूस सोचता है कि इससे यूक्रेन पर क्रेमलिन से बातचीत के लिए दबाव बन सकता है। यूक्रेनी अधिकारी एस्टोविच का यह भी मानना है कि पुतिन यूक्रेन पर दबाव बनाकर क्रीमिया और डोनेट्स्क और लुहांस्क के कब्जे वाले क्षेत्रों की मांग करेंगे और इससे वो रूस के लोगों को जीत के तौर पर तोहफा देंगे। लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि अब जो रूस के लोग हैं वो इस झांसे में आने वाले नहीं हैं, वो समझ चुके हैं और अब जो रूस है वो ये युद्ध जो है वो हारने वाला है, क्योंकि पहले ही पानी की तरह इस युद्ध पर पैसा बहाया जा चुका है पुतिन की तरफ से और सब बर्बाद यहां पर हो चुके हैं। जो लोग हैं रूस के वो भी काफी परेशान हैं, नाराज हैं पुतिन के इस रवैये से। तो ये बड़ा बयान यहां पर यूक्रेन की तरफ से दिया गया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।